गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब अच्छे होंगे और आप अपने घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे बैठ के स्टडी करिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में। जैसा कि आप सबको पहले की क्लासेस में पता है कि मेमोरीज़ के बारे में कुछ पढ़ा गया, फिर मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ा गया। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर्स के बारे में। अगर बात किया जाए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हार्डवेयर से आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में आते हैं। 2 मार्क्स एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है। तो हार्डवेयर के बारे में पढ़ने से पहले बता दूं, हार्डवेयर शॉर्ट में इसको H/W कहा जाता है, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। पढ़ाई करेंगे तो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट्स मतलब कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स को हम फिजिकली देख सकते हैं। नीचे भी लिखा वी कैन टच एंड सी, मतलब उसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हार्डवेयर कह सकते हैं। इसका एग्जांपल्स होता है माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, मॉडेम, रैम, सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस, स्विच मोड, पावर सप्लाई जिसका पूरा नाम होता है, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, प्लॉटर, मेमोरी एटसेट्रा। इन सभी के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो मैंने कौन सी चीज़ कैसे दिखती है, एक मैंने आपको स्क्रीनशॉट में एक पूरा का पूरा इमेज भी भेजा होगा व्हाट्सएप पे, आप उसको देख सकते होंगे कि उसमें कौन सी डिवाइस कैसे दिखाई देती है। अगर हम बात करें हार्डवेयर्स का क्या एडवांटेज होता है, तो एडवांटेज की अगर बात करें तो पहला एडवांटेज हेल्प इन कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन मीन्स ये होता है कि यूज़र किसी भी हार्डवेयर से बातचीत कर सके, दैट इज़ कम्युनिकेशन। यानी हम कुछ भी काम करते हैं तो कंप्यूटर में बिना हार्डवेयर के नहीं कर सकते हैं। सपोज़ अगर हमें कुछ इनपुट करना है तो कीबोर्ड का यूज़ करेंगे, या माउस का यूज़ करेंगे, या स्कैनर का यूज़ करेंगे। ठीक, यदि कुछ हमें छपाई करना है पेपर पे तो फिर प्रिंटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हेल्प इन कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में यह सहायता करता है। ईजी टू डाटा शेयर, किसी भी डेटा को हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह हम इजीली शेयर कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए पेन ड्राइव का यूज़ करके कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको इंटरनेट पे भी शेयर कर सकते हैं पेन ड्राइव के डेटा को, तो इजी टू शेयर होता है। अगली अगर बात करें नेक्स्ट एडवांटेज की अगर बात करें तो यह डेटा को कंप्यूटर में किसी भी डेटा को यह ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई डेटा जैसे रोम का डेटा है, कुछ भी अब कंप्यूटर चल रहा है लेकिन कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो गया, तो रोम अपने इस डेटा को ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेता है, या यूँ कह लीजिए कि बफर मेमोरी में अपने आप स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो प्रोसेसिंग स्पीड इसकी बहुत फास्ट होती है। प्रोसेसिंग स्पीड मतलब ये है कि जैसे इंसान की अगर स्पीड की बात करें तो अगर इंसान से पूछा जाए 2 × 2 कितना होता है तो बोलेगा 4, 4 2 जा कितना होता है तो 8, 8 2 जा कितना होता है तो 16, 16 2 जा कितना होता है 32, 32 2 जा कितना होता है 64, 64 2 जा कितना होता है तो यहाँ पर 128, 128 2 जा कितना होता है, तो फिर उसकी स्पीड धीरे धीरे यहाँ पर स्लो होती जाएगी। दैट मीन्स कि हम जितने बड़े संख्या की तरफ बढ़ेंगे हमारी स्पीड स्लो होगी। लेकिन यहाँ पे अगर मशीनरीज की बात करें तो हार्डवेयर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे वो छोटा डिजिट आप दो या बड़ा दो, उसकी स्पीड कॉमन होती है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। और अगर कंप्यूटर की CPU की स्पीड देखी जाए तो MIPS में मापी जाती है। MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में या 10 लाख की गणना कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो इट कैन ऑपरेट इन मल्टी प्रोसेसिंग, यानी इसका जो है ऑपरेशन जो है मल्टी प्रोसेसिंग में भी किया जाए। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जिस कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक CPU एक साथ कार्य कर रहे हो तो उस कंप्यूटर की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट एंड लास्ट बात करेंगे, हार्डवेयर कैन बी ईजिली अपग्रेड बाय द यूज़र, यानी किसी भी रिक्वायरमेंट, अगर हमारी रिक्वायरमेंट आज लगती है कि हमारे कंप्यूटर की रैम की स्टोरेज क्षमता 2 GB है, लगता है कि हमको उसको 4 GB करना है, 8 GB करना है, तो हम इजीली उसमें मार्केट से परचेज करके हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं, या सर्विस सेंटर पे जाके उसको अपग्रेड करवा सकते हैं। तो ईजी होता है।
अगला बात करते हैं, तो ये रहा आपका एडवांटेज यहाँ तक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर की। अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ हार्डवेयर की अगर देखेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर जो है 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, दूसरा जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है, तीसरा जो होता है वो पेरिफेरल डिवाइस होता है। यानी इनपुट डिवाइस की अगर बात करें तो इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि जिस डिवाइस की हेल्प से हम कंप्यूटर में किसी भी इंस्ट्रक्शन को इनपुट करते हैं उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, स्टाइलस, ट्रैक बॉल, MICR एटसेट्रा। ये सभी जो हैं इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आप देखें अगर कीबोर्ड की बात करें तो टाइपिंग में यूज़ होता है, माउस की बात करें तो किसी भी फंक्शन को पॉइंटिंग इनपुट करना होता है तो माउस का यूज़ करते हैं। जॉयस्टिक की बात करें तो गेमिंग डिवाइस होता है जो गेम खेलने में यूज होता है। स्कैनर की बात करें तो किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करवाता है। लाइट पेन की बात करें तो किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को इनपुट करने के लिए लाइट पेन का यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस अगर बनता है तो वहाँ पे जब डिजिटल सिग्नेचर की बात आती है तो ये इसी के थ्रू होता है। स्टाइलिस की बात करें तो स्टाइलिस एक ओल्ड इनपुट डिवाइस था जो अभी मार्केट में फ़िलहाल नहीं है। अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो बहुत पहले के समय में जब 2004 और 5 की बात करें तो जब स्टार्टिंग में स्मार्टफोन आया करते थे तो उसमें एक पेंसिल आया करता था जिसके थ्रू हम ऑनलाइन मतलब स्क्रीन पे टच करते थे, तो उसको हम लोग स्टाइलस कहते हैं। ट्रैक बॉल जो माउस के नीचे बॉल की तरह होता है। MICR बैंक में यूज होता है चेकों पर, या एक स्पेशल इंक होता है। तो ऐसे अगर आउटपुट की बात करें तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, एटसेट्रा। मॉनिटर आपको सबसे पहले पता होगा कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जो जिस पे हम डेटा देखते हैं उसको मॉनिटर कहते हैं। तो मॉनिटर इस पे होता है। प्रिंटर किसी भी डेटा को पेपर पे छापने के लिए प्रिंटर का यूज़ करते हैं। प्लॉटर एक बड़ा प्रिंटर होता है जिसका यूज़ पेपर पे ना छापना, किसी अन्य मटेरियल पे छपाई करनी हो, प्लास्टिक, फाइबर इत्यादि पर, तो प्लॉटर का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइस की। तो पेरिफेरल डिवाइस की अगर बात करें तो पेरिफेरल डिवाइस का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के वे सभी डिवाइस जो इनपुट, आउटपुट तथा स्टोरेज का कार्य कर सकते हैं उसे पेरिफेरल डिवाइस कह सकते हैं। इसकी अगर बात करें तो CPU को छोड़कर कंप्यूटर में आपने जितनी भी डिवाइसेस के बारे में नाम सुना होगा वो सभी पेरिफेरल डिवाइस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों हो सकता है, साथ में मेमोरी भी हो सकती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनपुट, आउटपुट और पेरिफेरल डिवाइस के बारे में डीप स्टडी करेंगे लाइन बाय लाइन। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।